Hello students, I am Dr. Lalita from Hari Science and Maths Academy. Today we are going to discuss the next chapter of the physics, that is chapter number 2, heat. Before discussing the heat discuss करने से पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। आपकी मम्मी जो है घर पर वो क्या करती है, प्रेशर कुकर यूज करती होगी, सबने देखा है। प्रेशर कुकर में क्या चीज होती है, हम उसको गैस स्टोव पे रखते हैं, चाहे पोटैटो को बॉईल करने के लिए रखो या दाल जो है वो बॉईल करने, पल्सेस को बॉईल करने, एनीथिंग, ठीक है। उसमें क्या होता है, जब नीचे से गैस स्टोव ऑन करते हैं तो उसके अंदर जो वाटर होता है वो क्या होता है, हीट होता है। वाटर हीट होगा तो क्या होगा, वो स्टीम जो है वो जनरेट करेगा। स्टीम जनरेट करेगा तो कुछ टाइम के बाद उसके अंदर प्रेशर जो है वो इतना ज्यादा हो जाता है कि वो नोजल जो प्रेशर कुकर के ऊपर लगी है वो लिफ्ट अप होती है और एक आवाज आपको सुनाई देती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हीट जो है वो हमारा वर्क करती है। हीट जो है जिसकी वजह से वो नोजल लिफ्ट अप हुई है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ काम हुआ है, ठीक है। सो द वर्क इज डन, कुछ वर्क तो हुआ है। वो कैपेसिटी कि वर्क कितना हुआ है, द कैपेसिटी टू डू वर्क, कितना काम हुआ है, मतलब किस कैपेसिटी के साथ वो काम हुआ है, दैट इज नोन एन एनर्जी। एनर्जी क्या है, द कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। उसको हम क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। अभी मैंने बताया एक एग्जांपल, जैसे कि उसमें क्या होता है, नोजल हमारी लिफ्ट अप होती है, लिफ्ट अप हुआ है तो इसमें कुछ ना कुछ उसके अंदर वर्क हुआ है। तो वो किस कैपेसिटी के साथ हुआ है, वो क्या है, मेरे पास एनर्जी है। अब वो एनर्जी कैसे जनरेट हुई, जब नीचे से हमने गैस स्टोव को ऑन किया। अगर मैं गैस स्टोव को ऑन नहीं करूंगी तो क्या वो नोजल लिफ्ट अप होगी, नहीं होगी। तो वर्क डन होगा, नहीं होगा। जब वर्क डन नहीं होगा तो इट मींस वहां कोई एनर्जी जो है वो जनरेट नहीं हुई। अब दूसरी चीज क्या आती है, हीट जो है वो एक इनविजिबल फॉर्म ऑफ एनर्जी है। इनविजिबल मींस वो हमें दिखाई नहीं देती। जैसे कि एग्जांपल लो, अब एक इलेक्ट्रिक प्रेस है। इलेक्ट्रिक प्रेस जो है वो जब मैं स्विच के अंदर लगा के अगर मैं उस स्विच को ऑन नहीं करूंगी तो क्या वो प्रेस कभी हीट अप होगी, गर्म होगी? आप उससे आयरन कर सकते हो, नहीं कर सकते, ठीक है। तो द क्लॉथ रिमेन्स द सेम, वो क्लॉथ क्या रहेगा आपका, सेम रहेगा। तो जब आप उस स्विच को ऑन करोगे तो वो क्या होगा, उसके अंदर जो आपका फिलामेंट है वो आपका गर्म होगा। गर्म होने के बाद वो हीट जनरेट करेगा। हीट जनरेट करने के बाद आप क्लॉथ के ऊपर उसको आयरन कर सकते हो। आपका क्लॉथ जो है वो आयरन क्लॉथ कहलाएगा फिर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि हीट जो है वो मेरी क्या होती है, एक इनविजिबल फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हमें दिखाई नहीं देती, बट वी कैन स्टिल फील इट। हम उसको क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। वो महसूस कैसे किया जाता है, बाय द डिग्री ऑफ टेम्परेचर, कि वो टेम्परेचर जो है, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, कि उसके अंदर हॉटनेस, हीट हॉटनेस जनरेट हुई है या वो हमारा ठंडा हुआ है, उससे हमें पता चलता है कि हीट जो है वहां पर हमारे पास या तो जनरेट हुई है या लिबरेट हुई है, ठीक है। तो दोनों में से कुछ ना कुछ तो हुआ है, तभी उस चीज को हम कह सकते हैं कि हीट जो है वो हमारी वहां पर एक्ट करती है। तो हीट जो है दैट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इनविजिबल फॉर्म ऑफ एनर्जी। एक इनविजिबल फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हमारी क्या होती है, डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी के अंदर कन्वर्ट भी हो सकती है, या फिर हम डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी से हीट को जनरेट भी कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिखाया, बताया कि इलेक्ट्रिक प्रेस जो है जब हम उसको स्विच के अंदर लगाएंगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी स्विच ऑन करोगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी को किस में कन्वर्ट करती है, हीट एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करती है। अभी सोशल साइंस में तुमने पढ़ा होगा, पुराने टाइम पे अर्ली मैन क्या करता था, 2 स्टोन्स को रब करके फायर जनरेट करता था, ठीक है, हीट जनरेट करता था। किस लिए जनरेट करता था, टू सेव हरसेल्फ और हिमसेल्फ फ्रॉम द कोल्ड। कोल्ड से अपने आप को बचाने के लिए या वाइल्ड लाइफ एनिमल से अपने आप को बचाने के लिए कैसे जनरेट करता था, 2 स्टोन्स को आपस में रब करके। 2 स्टोन्स को आपस में रब करने से क्या होता था, उसके अंदर हीट जनरेट होती थी। कभी भी आप खुद भी करके देखना, किसी भी 2 चीज को आप रब करके देखोगे तो वो कहाँ होगा, कुछ ना कुछ उसके अंदर गर्मी, मतलब वो चीज वहां से क्या हो जाती है, आपकी गर्म हो जाती है। तो वही चीज है, हीट जो है वो हमारी क्या होती है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होती है। अब ये डिग्री ऑफ हीटनेस जो है, द प्रॉपर्टी जो हमें ये बताती है कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो कितना हॉट है या कोल्ड है,
दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज टेम्परेचर। उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? टेम्परेचर कहते हैं। अब टेम्परेचर और हीट में क्या डिफरेंस है? हीट जो है एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हमारी सेंसेशन जनरेट करती है ऑब्जेक्ट के अंदर कि वेदर द ऑब्जेक्ट बिकम्स हॉट और द कोल्ड। और टेम्परेचर क्या है? वो डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। अब इससे भी एक और अच्छी इंटरेस्टिंग चीज आती है कि हीट एनर्जी जो है वो हमारी फिजिकल डायमेंशंस के अंदर चेंजेस ब्रिंग करती है, ठीक है, स्टेट के अंदर भी चेंज लाती है, कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस को भी चेंज करती है। अब हीट डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज टेम्परेचर, कि टेम्परेचर क्या होता है। टेम्परेचर जैसे अभी मैंने बताया, टेम्परेचर क्या है? डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। मींस कोई ऑब्जेक्ट जो है वो कितना गर्म है या ठंडा है, दैट इज नोन एज टेम्परेचर, ठीक है। ऑब्जेक्ट की हॉटनेस और कोल्डनेस की क्या डिग्री है वो हमें क्या बताता है? टेम्परेचर बताता है। बट कोई भी दो ऑब्जेक्ट हैं, हाउ कुड यू से, तुम कैसे कह सकते हो कि ये ऑब्जेक्ट जो है या ये थिंग जो है वो हमारी गर्म है और दूसरी थिंग जो है वो हमारी ठंडी है? जब आप उसको मेजर करोगे, मेजर करने का हम प्रीवियस डेज में क्या तरीका होता था कि आप हाथ लगा के उसको टच करते थे और बताते थे कि ये चीज गर्म है, ये चीज ठंडी है। नॉर्मल रूटीन में भी हम यही चीज करते हैं, बट दैट इज नॉट द एग्जैक्ट वे। वो कोई एग्जैक्ट तरीका नहीं है बताने का कि ये चीज जो है वो कितनी गर्म है या ठंडी है। वो हमें पता कैसे चलता है? जब हम उसको मेजर करते हैं किसी पर्टिकुलर थर्मामीटर से। थर्मामीटर से जब हम मेजर करेंगे तो पता चलेगा कि हमारे पास वो ऑब्जेक्ट जो है वो गर्म है तो कितना गर्म है और ठंडा है तो कितना ठंडा है, ठीक है। अब टेम्परेचर जो है वो हमारे पास क्या होता है? इसकी हमारे पास दो यूनिट्स होती हैं। अभी जैसे हम साइंस में इससे प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ते आए थे, दो सिस्टम्स होते हैं यूनिट मेजर करने के। वन इज CGS system and another one is the SI system. In SI system, the temperature is having the unit Kelvin. इसको मेजर किया जाता है केल्विन के अंदर। एंड इन CGS सिस्टम इट इज मेजर्ड इन डिग्री सेल्सियस। उसको हम मेजर करते हैं डिग्री सेल्सियस के अंदर, ठीक है। अब हीट और टेम्परेचर में क्या डिफरेंस है वो मैंने बता दिया। अब उसके बाद आता है मेरे पास हीट। नेक्स्ट टॉपिक है हीट। हीट जो है वो एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में फ्लो करती है या नहीं करती है? एनर्जी है तो ऑब्वियसली फ्लो करती है। वो हमें कैसे पता चलता है? देखो, कुछ टाइम पहले, देखो अभी आपकी मदर ने दूध बॉईल किया, ठीक है, मिल्क बॉईल किया। कुछ टाइम के बाद वो मिल्क जो है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है। अगर सर्दी है, विंटर्स हैं, तो वो दूध मिल्क जो है वो क्या होगा? बहुत जल्दी ठंडा हो जाएगा। अगर गर्मी है तो उस मिल्क को कोल्ड होने में क्या लगेगा? टाइम लगेगा। सिमिलरली कोई आपकी चपाती है, चपाती जो है वो अगर गर्मी है तो उसको कोल्ड होने में, ठंडा होने में टाइम जो है वो ज्यादा लगता है। गर्मी है तो मदर जो है वो क्या करेगी? आपको जैसे ही तवे से उतार के देगी, वो इतनी देर में आपकी रोटी ठंडी भी हो जाती है, चपाती ठंडी भी हो जाती है। दैट इज बिकॉज द डिफरेंस इन द टेम्परेचर, कि जो टेम्परेचर डिफरेंस है उसके अंदर, उसकी वजह से होता है। तो इसीलिए वहां से ये कंक्लूजन निकला कि हीट जो है वो हमारी क्या करती है? फ्लो करती है। कैसे फ्लो करती है? जहां हायर टेम्परेचर है वहां से लोअर टेम्परेचर की तरफ फ्लो करेगी। अब हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ फ्लो करने का, अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को हीट प्रोवाइड कर रही हूं, जैसे कि प्रेशर कुकर वाला एग्जांपल है, तो उसमें मैंने क्या किया था? गैस स्टोव से प्रेशर कुकर को हीट प्रोवाइड किया था, तो उससे क्या होता है? टेम्परेचर इंक्रीज होता है। अब वाटर है, वाटर मेरा नॉर्मल टेम्परेचर पे है, ठीक है, उसको मैंने फ्रीजर के अंदर रख दिया, तो मैं क्या कर रही हूँ? उससे हीट एब्जॉर्ब कर रही हूँ। वाटर में से हीट एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो वो क्या हो रहा है? ठंडा हो रहा है। ठंडा हो रहा है तो कुछ टाइम के बाद क्या हो जाएगा? वो फ्रीजिंग पॉइंट तक पहुंच जाएगा। फ्रीजिंग पॉइंट तक पहुंच जाएगा तो वो वाटर जो है वो क्या बन जाएगा? आइस बन जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को हीट प्रोवाइड करते हैं तो टेम्परेचर जो है वो क्या करता है? इंक्रीज करता है, और वो टेम्परेचर इंक्रीज करता है। अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट से हीट जो है वो टेकन आउट कर रही हूँ, मतलब बाहर ले रही हूँ, तो दैट मीन्स उसको मैं क्या कर रही हूँ? कोल्ड कर रही हूँ। दैट इज उसका टेम्परेचर जो है वो क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। नाउ व्हाट इज द बेसिकली डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर? अब हीट और टेम्परेचर दो टर्म्स तो मैंने बता दी,
लेकिन इन दोनों के बीच में जो है वो एक काफी डिफरेंस है. What is the major difference between heat and temperature? Let me write on the board heat and temperature. What is the difference between heat and temperature? Generally it is now what is the difference between heat and temperature? Heat और temperature के बीच में क्या difference है? Heat जो है it is a form of energy which causes a sensation of hotness और coolness. हीट जो है वो ऑब्जेक्ट को क्या करेगी, या तो गर्म करेगी या ठंडा करेगी, डिपेंडिंग कि हम उसको हीट प्रोवाइड कर रहे हैं या उस ऑब्जेक्ट में से हीट ले रहे हैं. ठीक है, तो ये क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कॉज करती है कि ऑब्जेक्ट जो है वो या तो गर्म होगा या ठंडा होगा. बट टेम्परेचर जो है दैट इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी, कि कोई ऑब्जेक्ट कितना गर्म है या कितना ठंडा है, दैट इज नोन एज द टेम्परेचर. उसको क्या कहा जाता है, टेम्परेचर कहा जाता है. हीट जो है वो एक कॉज है, कॉज माने कारण है. उस कारण की वजह से इफेक्ट, कॉज की वजह से इफेक्ट क्या आता है कि टेम्परेचर आइदर राइजेस अप और इट विल बी डाउन. तो वो क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा. तो टेम्परेचर जो है वो क्या है, इफेक्ट है. हीट जो एनर्जी की फॉर्म है दैट इज मेजर्ड, हीट इज मेजर्ड इन जूल्स और कैलोरीज. हीट जो है वो हमारी मेजर की जाती है आइदर इन जूल्स और इन कैलोरीज. और टेम्परेचर जो है उसको मेजर करने के लिए अभी मैंने बताया हम सीजीएस सिस्टम में यूज करते हैं डिग्री सेल्सियस, और एसआई सिस्टम में यूज करते हैं केल्विन, एंड वन मोर यूनिट इज देयर दैट इज फ़ारेनहाइट. ठीक है, फ़ारेनहाइट भी यूज किया जाता है टेम्परेचर को मेजर करने. ये 3 यूनिट्स हैं टेम्परेचर की. इन तीनों में से कोई भी यूनिट जो है वो आप यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट, हीट जो है उसको मेजर करने के लिए कैलोरीमीटर का यूज किया जाता है, जबकि टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम सबको पता है कि हम किसका यूज करते हैं, थर्मामीटर का यूज करते हैं. अब हीट जो है वो फ्लो करती है हमेशा उस बॉडी की तरफ, उस बॉडी से जिसका हाईयर टेम्परेचर होगा, किसकी तरफ, उस बॉडी की तरफ जो हमेशा लोअर टेम्परेचर पर है. अब जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल लिया था, आपकी मदर ने आपके लिए वेजिटेबल बनाई. ठीक है, गैस स्टोव पे रखी के वो वेजिटेबल बनी, वो क्या थी, गर्म थी. अब साइड का एटमॉस्फेयर जो था उसका वो क्या था, आपका टेम्परेचर क्या था, उससे कम था, क्योंकि उस ऑब्जेक्ट को, यूटेंसिल को हीट प्रोवाइड की जा रही थी, इसलिए उसका टेम्परेचर ज्यादा था. अब सराउंडिंग्स का टेम्परेचर कम होने की वजह से कुछ टाइम के बाद क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली वेजिटेबल जो है वो क्या आ जाएगी, सराउंडिंग वाले टेम्परेचर पर आ जाएगी. तो इसका मतलब वो ठंडी किस वजह से हुई, ड्यू टू द फ्लो ऑफ हीट एनर्जी. हीट एनर्जी की फ्लो की वजह से क्या हुआ, वो हमारा क्या हुआ, हीट ट्रांसफर हुआ. हीट ट्रांसफर की वजह से वो टेम्परेचर ऑटोमेटिकली डाउन हो गया. अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं. दूसरा एग्जांपल है कि जब आप फ्रीजर में से आइस को निकाल करके बाहर रखते हैं तो उसका टेम्परेचर क्या है, कम है. ठीक है, और सराउंडिंग्स का टेम्परेचर क्या होता है, ज्यादा होता है. अब आइस, वाटर को आइस बने रहने के लिए टेम्परेचर कितना चाहिए, 0 डिग्री सेल्सियस चाहिए. बट सराउंडिंग का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस नहीं है. तो क्या हुआ, जो आपकी सराउंडिंग का टेम्परेचर था वहां से हीट ट्रांसफर हुई कहां पर, जो आइस रखी थी उसमें, जिसकी वजह से क्या हुआ, उसका टेम्परेचर जो है, आइस का टेम्परेचर जो हुआ वो धीरे धीरे इंक्रीज हुआ, और वो आइस जो है वो कन्वर्ट हो गई किसके अंदर, आपके वाटर के अंदर. तो इसीलिए इट डिपेंड्स ऑन द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स. टेम्परेचर जो है वो डिपेंड करता है कि मॉलिक्यूल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या है. हीट जो है वो ऑलवेज फ्लो करती है फ्रॉम बॉडी एट हायर टेम्परेचर टू बॉडी एट लोअर टेम्परेचर. दीज आर द मेन डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर. ये जो है ये हमारे मेन डिफरेंस है किसके बीच में, हीट और टेम्परेचर के बीच में. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर. उससे पहले एक चीज है कि हमारे पास कोई टेम्परेचर दिया हुआ है सेल्सियस के अंदर, हाउ वी विल कन्वर्ट दैट टेम्परेचर इनटू केल्विन. उस टेम्परेचर को आप केल्विन के अंदर कैसे कन्वर्ट करेंगे, या कोई टेम्परेचर आपको दिया हुआ है सेल्सियस के अंदर, हाउ विल यू कन्वर्ट दैट टेम्परेचर इनटू फ़ारेनहाइट. तो आप उस टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करेंगे. फर्स्ट इज कि आपको अगर टेम्परेचर दिया हुआ है सेल्सियस के अंदर, तो आप उस टेम्परेचर को केल्विन के अंदर कैसे कन्वर्ट करेंगे. सपोज करो एक टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस, तो 27 डिग्री सेल्सियस के अंदर आपको टेम्परेचर दिया हुआ है, तो उस टेम्परेचर को जब आपको केल्विन के अंदर कन्वर्ट करना है तो डायरेक्टली क्या करते हैं, उसके अंदर 273 को आप ऐड कर दो.
ठीक है। सेल्सियस स्केल को केल्विन स्केल के अंदर कन्वर्ट करने के लिए डिग्री सेल्सियस का जो भी टेम्परेचर है दैट शुड बी एडेड इन 273। तो वो 273 के अंदर जब ऐड होगा तो दैट टेम्परेचर इज कन्वर्टेड इनटू केल्विन स्केल। दिस इज केल्विन स्केल। केल्विन स्केल मींस केल्विन के अंदर जब हम टेम्परेचर को कन्वर्ट करते हैं। दिस इज डिग्री सेल्सियस स्केल। ठीक है, ये है डिग्री सेल्सियस को हम कैसे कन्वर्ट करते हैं केल्विन के अंदर। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर को कैसे मतलब टेम्परेचर को हम कैसे मेजर करते हैं। सबको पता है टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है थर्मोमीटर। अब थर्मोमीटर को मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, नेक्स्ट टॉपिक इज, अब टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज करा जाता है क्या, थर्मोमीटर। थर्मोमीटर में प्रॉपर्टी कौन सी यूज की जाती है, द एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, ऑफ सब्सटेंसेस, कि जब कोई सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्सटेंस को हम हीट करते हैं तो वो क्या करता है, एक्सपेंड करता है। जब किसी को हम सब्सटेंस को कोल्ड करते हैं या उसका टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो वो क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। उस प्रॉपर्टी को यूज किया जाता है टेम्परेचर थर्मामीटर के अंदर। देखो मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर के लिए क्या यूज किया जाता है, थर्मामीटर यूज किया जाता है। थर्मामीटर में प्रॉपर्टी क्या यूज की जाती है कि द प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सब्सटेंसेस, कि सब्सटेंस जो है वो एक्सपेंड होगा या कॉन्ट्रैक्ट होगा ऑन हीटिंग और ऑन कूलिंग, दैट इज द प्रॉपर्टी यूज इन द थर्मामीटर। अब थर्मामीटर को कैसे बनाया जाता है, एक कैपिलरी ट्यूब होती है, दिस इज द कैपिलरी ट्यूब जो पतली सी आपको दिखाई दे रही है। इसका एक एंड जो होता है वो फनल के साथ कनेक्टेड होता है, दूसरा एंड जो होता है वो ग्लास बल्ब के साथ कनेक्टेड होता है। अब इसमें फनल के थ्रू क्या किया जाता है, एक मरकरी जो सब्सटेंस होता है उसको पोर, एलिमेंट होता है उसको पोर किया जाता है। पोर करते वक्त वो धीरे धीरे इस कैपिलरी ट्यूब में मूव करेगा। कैपिलरी ट्यूब, ये ध्यान रखना, कैपिलरी ट्यूब जो होती है वो यूनिफॉर्म होती है। यूनिफॉर्म का मतलब उसका थ्रू आउट क्रॉस सेक्शन एरिया जो होता है दैट इज सेम। वो क्या होता है, सेम होता है, उसमें कहीं पर भी कोई भी डिफरेंस नहीं आता। अब फनल के थ्रू मरकरी जो है वो पोर किया जाएगा। पोर करने के बाद वो क्या होगा, धीरे धीरे आपका मूव करेगा स्लोली नीचे की तरफ। बट उसमें क्या होता है, कुछ टाइम के लिए जैसे जैसे आपका वो करते हैं, मूव करते हैं, तो उसमें कुछ होते हैं एयर बबल्स आ जाते हैं। एयर बबल्स को रिमूव करने के लिए क्या किया जाता है, इस ग्लास बल्ब को एक हीटेड वाटर के अंदर, ठीक है, बहुत मतलब स्टीम लेवल तक का हीट वाटर जो होता है उसके अंदर आप इस ग्लास बल्ब को पोर करते हैं। इस ग्लास बल्ब को पोर करने के बाद वो एयर बबल्स जो होते हैं वो इजेक्ट आउट होते हैं थ्रू फनल, फनल के थ्रू वो इजेक्ट आउट होते हैं। ये प्रोसेस बार बार रिपीट किया जाता है जब तक कि जो कैपिलरी ट्यूब के अंदर जो एयर बबल्स आए हैं वो सारे एस्केप ना हो जाए। जैसे ही वो सारे एस्केप हो जाएंगे, ये यहां से कट कर दिया जाता है, इस पोर्शन को यहां से कट कर दिया जाएगा। और कट करने के बाद ये जो आपका थर्मामीटर, ये जो है ये आपका क्या बन जाएगा, थर्मामीटर बन जाएगा। ठीक है, ये कैपिलरी ट्यूब है, ये ग्लास बल्ब है, और ये मरकरी जो है वो इसके अंदर पोर किया हुआ है। अब क्लिनिकल थर्मामीटर या थर्मोमीटर के अंदर मरकरी को हम क्यों यूज करते हैं, जनरली ये जो थर्मामीटर है ये हमारा यूज किया जाता था प्रीवियस टाइम के अंदर। प्रीवियस टाइम मीन्स आजकल तो हम यूज करते हैं डिजिटल थर्मामीटर। डिजिटल थर्मामीटर जो होते हैं वो क्या होते हैं, उसमें तो आप उससे टेम्परेचर नोट डाउन करोगे, वो क्या करेगा आपको डिजिटली यानी एक न्यूमेरिक वैल्यू में आपको क्या दिखा देगा, आंसर दिखा देगा कि आपका टेम्परेचर जो है, बॉडी टेम्परेचर वो क्या है, पर्टिकुलर इतना फ़ारेनहाइट डिग्री सेल्सियस है। अब क्लिनिकल थर्मामीटर जो था प्रीवियस जो था वो इस तरीके का होता था जिसके अंदर हम क्या यूज करते थे, मरकरी को यूज करते थे। ठीक है, अब मरकरी को यूज करने के लिए रीजन क्या था, वाई मरकरी इज यूज। मरकरी की जो एक्सपेंशन थी वो क्या थी, एक वाइड टेम्परेचर के ऊपर यूनिफॉर्म एक्सपेंशन होती थी। यूनिफॉर्म एक्सपेंशन मींस जैसे जैसे आप टेम्परेचर को यूज, यूनिफॉर्मिटी का, यूनिफॉर्म का मतलब मैंने वेलोसिटी काइनेमेटिक्स वाले चैप्टर में भी बताया था। मींस जैसे जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे वो यूनिफॉर्मली उसी हिसाब से आपका
एक्सपेंड करता जाएगा, ठीक है, रेगुलर इंटरवल पर, रेगुलर टाइम पीरियड पर, सेम वो टेम्परेचर पर एक रेगुलर मूवमेंट शो करेगा, ठीक है। दैट इज द रीजन व्हाई वी आर यूजिंग द क्लिनिकल थर्मामीटर, वन ऑफ द रीजन। सेकेंड रीजन इज इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ये क्या था, क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट भी है। सेकेंड, थर्ड वन है इट इज ओपेक। ये क्या होता है, ओपेक होता है। शाइनिंग सब्सटेंस होता है। शाइनिंग सब्सटेंस मीन्स कि वो आपको दिखाई देगा मूवमेंट करता हुआ। आपने कभी देखा भी हो तो यहाँ पर क्या होता है, आपको एक सिल्वर सिल्वर करके कुछ दिखाई देता है, दैट इज बेसिकली द मरकरी। वो क्या होता है, मरकरी होता है, ठीक है। एक शाइनिंग सब्सटेंस है, ओपेक है, उसमें से लाइट भी आपके पास नहीं होती है। दूसरा, नेक्स्ट रीजन क्या है, ये गिलास को जो है, जो कैपिलरी ट्यूब का जो गिलास होता है उसको क्या करता है, गीला भी नहीं करता। इट डज नॉट वेट द गिलास। कैपिलरी ट्यूब का जो गिलास होता है उसको वेट भी नहीं करता। नेक्स्ट रीजन क्या है, इट इज इजीली अवेलेबल इन द प्योर फॉर्म। ये प्योर फॉर्म में आसानी से अवेलेबल भी है। नेक्स्ट रीजन, वन ऑफ द रीजन इज इट हैज अ वेरी हाई बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट भी इसका बहुत ज्यादा हाई है और इसका लो मेल्टिंग पॉइंट भी है, इसीलिए इसको यूज किया जाता है किसके अंदर, क्लिनिकल थर्मामीटर के अंदर। अब एक चीज कहोगे कि इसमें हम मेजरमेंट कैसे मार्क करते हैं। क्लिनिकल थर्मामीटर के अंदर मेजरमेंट मार्क करने के लिए, क्लिनिकल थर्मामीटर ने थर्मामीटर के अंदर मेजरमेंट को मार्क करने के लिए कि ये 0 डिग्री है या 100 डिग्री है, उसके लिए क्या किया जाता है, पहले तो ग्लास बल्ब को चिल्ड आइस के अंदर रखा जाता है। तो मरकरी का जहां पर भी मार्क आएगा दैट पॉइंट इज मार्क्ड एज 0। उस पॉइंट को मार्क कर दिया जाता है 0, ठीक है। अब उसके बाद उसको किसके अंदर रखा जाता है, बॉइलिंग वाटर के अंदर रखा जाता है। बॉइलिंग वाटर का हमें टेम्परेचर सबको पता है कि वो क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। जब उसको बॉइलिंग वाटर के अंदर रखेंगे तो वहां पर जहां पर भी मरकरी का मार्क आएगा दैट पॉइंट इज मार्क्ड एज 100। उस पॉइंट को मार्क कर दिया जाता है 100 में। जो भी स्केल आया उसको 100 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। 100 पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद हर एक पार्ट जो है दैट इज मार्क्ड इन सीक्वेंस फ्रॉम 0 to 100। 0 से लेकर के 100 तक उसको सीक्वेंस में मार्क किया जाता है। दिस इज हाउ द मार्किंग ऑफ द थर्मामीटर इज डन ऑन द फ्रॉम 0 to 100 डिग्री सेल्सियस। इस तरीके से उसकी मार्किंग की जाती है। अभी मैंने बता दिया कि थर्मामीटर की मार्किंग भी कैसे की जाती है। थर्मामीटर जो है वो हमारे पास 3 तरीके के होते हैं। वन इज क्लिनिकल थर्मामीटर। क्लिनिकल थर्मामीटर वो होता है जो बॉडी टेम्परेचर को मार्क करने के लिए यूज किया जाता है। डिजिटल थर्मामीटर होता है जो उसी स्केल को, यहाँ पर क्लिनिकल थर्मामीटर में आपको स्केल जो है वो मैनुअली रीड करना पड़ता है। डिजिटल थर्मामीटर में जो भी टेम्परेचर होता है वो न्यूमेरिक फॉर्म में डिस्प्ले होता है। इन डिजिटल थर्मामीटर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट इज यूज्ड। जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट यूज होता है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो है वो क्या करता है, जो भी वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है वो एक माइक्रोचिप को ट्रांसफर की जाती है। वो माइक्रोचिप जो है वो उसको प्रोसेस करती है और उसके डिजिटल फॉर्म को आपको डिस्प्ले करके दिखा देती है कि ये टेम्परेचर है। एंड द थर्ड वन इज द लेबोरेटरी थर्मामीटर। लेबोरेटरी थर्मामीटर जो है वो सब्सटेंसेस के टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट हो गए और हमारे मेल्टिंग पॉइंट्स हो गए, उनको मार्क करने के लिए यूज किया जाता है। लेबोरेटरी थर्मामीटर का जो स्केल होता है दैट इज -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। ये होता है -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है उसका टेम्परेचर स्केल होता है 35 डिग्री सेल्सियस टू 43 डिग्री सेल्सियस। उसका स्केल कितना होता है, 35 डिग्री सेल्सियस से 43 डिग्री सेल्सियस। इसीलिए जो घर में हमारे पास आता है थर्मामीटर उसकी मार्किंग होती है 35 डिग्री सेल्सियस टू 43 डिग्री सेल्सियस, इतने तक होती है। बिलो टेम्परेचर जो होता है वो 35 डिग्री सेल्सियस होता है और अपर टेम्परेचर जो होता है वो 43 डिग्री सेल्सियस होता है। केल्विन को, सेल्सियस को हम केल्विन में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो मैंने बता दिया। सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में, डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया जाता है, डिग्री सेल्सियस का जो भी टेम्परेचर है दैट शुड बी मल्टीप्लाइड विद 9/5। उसको 9/5 से मल्टीप्लाई करो और उसके अंदर 32 को ऐड करो। दैट जो भी वैल्यू आएगी दैट इज इक्वल टू द डिग्री फ़ारेनहाइट, वो फ़ारेनहाइट के इक्वल होगी। अब नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर जो होता है वो, अगर मैं बात करूं
तो वो कितना होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और 98.7 डिग्री फ़ारेनहाइट, इतना होता है। अब लेबोरेटरी टेम्परेचर के अलावा भी, लेबोरेटरी थर्मामीटर के अलावा भी मेरे पास एक थर्मामीटर होता है, दैट इज पायरोमीटर। पायरोमीटर जो होता है वो हमारे पास यूज किया जाता है बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर को, या जो फर्नेसेस होते हैं, फर्नेसेस का टेम्परेचर, अब देखो लेबोरेटरी थर्मामीटर का जो टेम्परेचर है वो मैक्सिमम कितना होता है 10 डिग्री सेल्सियस होता है। बट फर्नेस के अंदर कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं जो 110 डिग्री सेल्सियस तक बॉयल नहीं होते, उनको बॉयल करने के लिए बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, मीन्स 1000 डिग्री सेल्सियस एंड सो ऑन। इन दैट केस, उस केस में हम जो है वो थर्मामीटर जो यूज करते हैं या जो इक्विपमेंट यूज करते हैं, दैट इज नोन एज पायरोमीटर। पायरोमीटर जो होता है दैट इज यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ फर्नेसेस, measure the temperature of furnace। फर्नेस के टेम्परेचर जो होते हैं वो जनरली हमारे पास कितने होते हैं, थाउजेंड्स के आसपास, अप्रोक्सीमेटली 1000 डिग्री सेल्सियस एंड अबव। ठीक है, जो पायरोमीटर है वो इतने हाई लेवल का टेम्परेचर जो है वो मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। दैट इज ऑल अबाउट द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। आज हमने डिस्कस किया कि हीट क्या होती है, टेम्परेचर क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है, और टेम्परेचर को हम मेजर कैसे करते हैं। इतनी चीजों को आप पढ़ें, उसमें अगर कोई डाउट है तो प्लीज लेट मी नो, उसके बारे में मुझे बताएं। प्लीज पोस्ट योर क्वेरी इन द कमेंट बॉक्स। Please like, share and subscribe the channel for the video notification. If you have any query, please post the query clearly in the comment box. I will answer your query. Your one share, please share the channel. Your one share means a lot for the channel. Thank you for today.